एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब बिहार में भी शिक्षक बनना इतना आसान नहीं रह गया है। ये शिक्षक बनने के लिए उनको भी एग्जाम दे के क्राइटेरिया से गुजरना होगा। तो पहले का क्राइटेरिया और आज के क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज हो गया है बिहार में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या सिलेबस हो सकता है जो हम लोग का सुपर टेट अगर बिहार में होता है तो उसका क्या सिलेबस होगा। और अगर आप लोग अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे और वेट करोगे नोटिफिकेशन के आने तक, तो हो सकता है आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओ। क्योंकि आप लोग को भी पता है 2024 में इलेक्शन होने वाला है और गवर्नमेंट ने अगर इलेक्शन से पहले सब कुछ कंप्लीट करवा दिया तो आप सोचो आपके पास कितना कम टाइम होगा पढ़ने के लिए। तो इसीलिए आप लोग अभी से जो बेसिक के सब्जेक्ट है उस पे को आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आज मैं बात करूँगी वही उसके सिलेबस से रिलेटेड। तो अभी आप लोग को भी पता है कि कुछ टाइम पहले हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था जिसे कि किसने कंडक्ट करवाया था, बीपीएससी ने कंडक्ट करवाया था। तो पहले हम लोग हेडमास्टर का सिलेबस को देखते हैं। मैंने कल ही इसका क्वेश्चन को भी चेक किया था कि हेडमास्टर के सिलेबस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो जैसा कि आपको पता है क्या है, 150 मार्क्स का एग्जाम हुआ था और उसमें दो पेपर थे। क्या थे? पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 75 मार्क्स का था और पेपर 2 भी 75 मार्क्स का था। टोटल हम लोग का 150 मार्क्स हुआ। जहाँ की सीडीपी से हम लोग का क्या आया था, 75 क्वेश्चन सीडीपी से आया था, यानी शिक्षण शास्त्र से, यानी कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है ये सब रिलेटेड। जो आप सीटेट का तैयारी कर रहे होगे तो उसमें भी आप लोग सीडीपी पढ़े थे, तो 75 नंबर हम लोग का वहीं पे आया था। और 75 का क्या आया था हम लोग का? जीएस। और जीएस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था जो कि 75 नंबर का था। मेन इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि सीडीपी तो चलिए सभी लोग पढ़ लेंगे, लेकिन जो 75 मार्क्स आएगा उसमें क्या क्या इंक्लूड था? रीजनिंग था, जीके था, करंट अफेयर्स था। करंट अफेयर्स भी आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि उसका वेटेज हो सकता है और ज़्यादा हो, वहाँ से और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए करंट अफेयर से। ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, जीके में यहाँ हिस्ट्री भी हो जाएगा, मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया एंड साइंस हो गया। तो हम लोग का क्या था, 75 नंबर जो पूछा गया, यहीं से हम लोग का 75 मार्क्स पूछा गया। यानी रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मैथ, ईवीएस, साइंस मिला के हम लोग का 75 नंबर पूछा गया। तो ये एग्जाम भी कौन करवाया कंडक्ट बिहार में? बीपीएससी ने ही कंडक्ट करवाया था। तो हो सकता है हम लोग का सेम सिलेबस यही हो। तो देखिए यहाँ पर मैथ्स क्या है, ये तो बेसिक चीज़ है कि सबको आना ही चाहिए मैथ है, और वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि मैथ्स को क्या है, हम लोग अभी से ही पढ़ना एक एक चैप्टर स्टार्ट कर दें। वही जीके है, जीके में क्या हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए क्योंकि ये शिक्षक के एग्जाम में नहीं बल्कि सारे एग्जाम में क्या है, ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन होते हैं एग्जाम के लिए। और रहा बात क्या है हम लोग का, जैसे यहाँ यूपी में सुपर टेट होता है तो वहाँ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज से भी आ जाते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, तो वो सब से भी रिलेटेड क्वेश्चन यूपी सुपर टेट में आते हैं। तो हम लोग उसको तो छोड़ दीजिए, चलो ये वो आते हैं क्वेश्चन यूपी टेट में, लेकिन हम लोग क्या करें, जो हम लोग को अभी पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन दे, तो हम लोग वो टॉपिक तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें ताकि एग्ज़ाम जब तक हो तब तक हम लोग का क्या है, बहुत सारा सब्जेक्ट है जो कवर हो जाए। और सीडीपी तो सबको पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो हम लोग को पता ही है कि सीडीपी आएगा ही आएगा। तो इसे भी हम लोग क्या है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए रहा बीटेट का बात। तो बीटेट और सीटेट क्या है, देखा जाए तो क्या है, दोनों का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसमें भी क्या होता है, सीडीपी हो जाता है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एंड मैथ एंड ईवीएस हो गया। तो यहाँ भी क्या है, और अगर सीटेट भी है तो उसमें भी हम लोग का यही से एग्जाम होता है। वहीं अगर क्या रहता है, हम लोग का पेपर 2 का एग्जाम देते हैं तो बस मैथ और ईवीएस की जगह वहाँ पर क्या होता है, एसएसटी नहीं तो मैथ और साइंस आ जाता है।
तो देखिए सिलेबस बीटेड हो या फीटेड हो, दोनों सेम ही है। तो यहाँ हेड मास्टर का एग्ज़ाम अगर इस बेसिस पे हुआ है तो मे भी हो सकता है कि हम लोग का जो टीचर का एग्ज़ाम हो वो भी इसी सिलेबस पर हो। तो इसीलिए आप लोग टाइम बिना गवाए हुए अभी से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि अगर एग्ज़ाम का जब अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो उसमें तो हम लोग को सिलेबस का पता चल ही जाएगा, लेकिन जो पेपर हम लोग को पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग तब तक ये पोर्शन क्या है कंप्लीट करके रखते हैं कि एग्ज़ाम अगर जल्दी भी हम लोग का हो जाए तो हम लोग को ये ऊपर बर्डन नहीं पड़े। तो आशा है आप लोग को सिलेबस से रिलेटेड कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।